देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। यह है एक डाइस। आप इससे खेलते हैं ना? तो आज हम क्या ये खेलने वाले हैं? नहीं। आप बताइए इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई होगी शायद 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी अधिक, और इसकी चौड़ाई वह भी उतनी ही, और ऊंचाई वह भी वही। तो ऐसी ठोस आकृतियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एक घन। तो यह एक घन है। तो यहाँ देखिए, यह है एक और घन। इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई शायद 1 इंच होगी या उससे थोड़ी अधिक या कम, और उसकी चौड़ाई वह भी 1 इंच, और उसकी ऊंचाई वह भी 1 ही इंच। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है 1 इकाई। यह है एक घन। अब मान लीजिए मुझे ऐसा घन चाहिए जिसकी लंबाई भी 2 इकाइयां हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो क्या हम इससे वह बना सकते हैं? कुछ ऐसे। यह एक ऐसा घन है जिसकी लंबाई भी 2 इकाइयां, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो आप बता सकते हैं ऐसा घन बनाने में 1 इकाई वाले कितने घनों का प्रयोग होगा? क्या आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए यहाँ इसकी लंबाई है 2 और चौड़ाई भी 2, तो ये बनाने के लिए लगे 4 घन। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी उतनी ही करने के लिए 4 के ऊपर 4 और, तो यानी कुल हुए 8 घन। आप ऐसे समझ पा रहे हैं? चलिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ है एक घन। इसकी लंबाई को 2 घन बनाने के लिए, इसकी लंबाई को 2 इकाइयों तक ले जाने के लिए हमें कितने घनों का और प्रयोग करना होगा? 1 और घन। तो अब इसकी लंबाई हो गई 2 इकाइयां। अब हमें इसकी चौड़ाई को भी 2 इकाइयों तक ले जाना है, तो हमें चाहिए होंगे 2 और घन। कुछ ऐसे। लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2। अब यदि इसकी ऊंचाई को भी 2 इकाइयों तक ले जाना है, तो कितने घन और चाहिए? क्या एक से बात बन जाएगी? नहीं, हमें पूरे 4 घन और चाहिए। कुछ ऐसे। तो अब देखिए, क्या ये वैसा ही घन बन गया है? बिल्कुल। 2 ही लंबाई, 2 ही चौड़ाई और 2 ही ऊंचाई। तो यहाँ कितने घनों का प्रयोग हुआ? 8 घनों का। आइए इसे लिख कर देखें। यदि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो 1 इकाई, तो हम यूं लिख सकते हैं 1 इकाई वाला घन 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 घन का प्रयोग हुआ। अब मान लीजिए हमें ऐसा घन चाहिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 2 इकाइयां, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 ऐसे घनों की। अब मान लीजिए हमें 3 लंबाई, चौड़ाई इकाई वाला एक घन चाहिए, तो उसके लिए हमें कितने घन चाहिए होंगे? आइए देखें। यहाँ देखिए, यह भी एक घन है। इसकी लंबाई हम देख पा रहे हैं कि 3 इकाइयां हैं, और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। देखिए यहाँ नीचे 3 लंबाई और 3 चौड़ाई। कितने घनों का प्रयोग किया गया? 9 घन। 3 गुना 3 हो गए 9। अब इसकी ऊंचाई को भी 3 ही करने के लिए 9 के ऊपर 9 और फिर उसके ऊपर 9 और, यानी 9 तिये 27 घन। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 27 घन। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27। तो चलिए हम 1 से 10 तक की संख्याओं के साथ ऐसा करके देखते हैं। तो 4 का घन बनाने के लिए 4 गुना 4 गुना 4 बराबर होगा 64, और 5 के लिए होगा 125, और 6 के लिए 216, 7 के लिए होगा 343, 8 के लिए होगा 512। क्या ये सभी घन आपको याद हैं? यदि आप इन्हें बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इनका खूब अभ्यास करेंगे तो आपको इनके बहुत सारे जादू भी समझ में आएंगे। हम कुछ के बारे में अभी जानेंगे। चलिए पहले इन्हें पूरा करें। 9 का घन होगा 729 और 10 का घन होगा 1000। आप चाहें तो इन्हें गुना करके इनकी जांच कीजिए। 5 गुना 5 गुना 5, क्या ये सचमुच 125 बनाता है? बिल्कुल बनाता है। इसी प्रकार से सभी को गुना करके जांच कीजिए। तो अब आप समझ गए ना घन कैसे बनते हैं? मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ प्रश्न हैं। अब आप समझ गए हैं कि किसी संख्या का घन कैसे किया जाता है।
तो 29 का घन, तो अब बताइए इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? और 37 का घन और 46 का घन। क्यों नहीं पता चल रहा? मुश्किल है। अब मान लो मैं आपको एक ऐसा जादू सिखाऊं जिसमें आप देखते ही बता दोगे कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, तो कैसा रहेगा? तो चलें सीखें। उसके लिए वापस यहीं आइए। पहले देखिए सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2 सम है, 4, 6, 8 और 10। आपको इनके घन की केवल इकाइयां देखनी है। इकाई का अर्थ है 1, 8, 7, यहाँ 4। आप समझते हैं इकाइयां क्या हैं। आप देखेंगे कि किसी सम संख्या का घन करने पर उसके घन का जो उत्तर है उसकी इकाइयों में भी सम संख्या ही होती है। यानी 2 का घन किया तो 8, वह भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार से 4 का घन करने पर 4, वह भी सम है। 6 का घन करने पर 6, वह भी सम है। 8 का घन करने पर 2 और जहां 0 था उसका घन करने पर 0। यानी सम संख्याओं का घन करने पर उत्तर में भी इकाई में सम ही आता है। इसी प्रकार से किसी विषम संख्या का घन करने पर 1 का घन करने पर 1 मिला, 3 का घन पर 7, 5 का 5, 7 का 3, 9 का 9। तो हम इससे क्या समझे कि सम संख्या का घन करने पर सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या का घन करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। तो क्या अब हम उसे हल कर सकते हैं? 29 का घन, उसके अंत में 1 है, 9 है और 3 है, ये तो सभी विषम है, तो अभी भी उसका उत्तर नहीं मिला। तो चलिए कुछ और देखते हैं। यहां देखिए 1 का घन करने पर उत्तर की इकाई में 1 ही आया। 2 और 3 को छोड़ दीजिए। 4 का घन करने पर उत्तर में 4 ही आया। 5 का घन करने पर 5 ही। 6 का घन करने पर 6। 7 और 8 को फिर से छोड़ दीजिए। 9 का घन करने पर 9 और 0 का घन करने पर 0। इसका अर्थ है 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इनमें से किसी संख्या का घन करने पर उत्तर में भी इकाई में वही संख्या आती है। अब 2 और 3 को देखिए। तो 2 का घन करने पर उत्तर की इकाई में 8 आया और इसका उल्टा कर दें। 8 का घन करने पर उत्तर की इकाई में 2 आया। इसी प्रकार से 3 को देखिए। 3 का घन करने पर उत्तर की इकाइयों में 7 आया और इसी का उल्टा 7 का घन करने पर उत्तर की इकाई में 3 आया। तो कुछ समझिए आप, क्या याद रहेगा? 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इनका घन करने पर उत्तर की इकाइयों में भी यही संख्या आती है, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। और 2 का घन करने पर उत्तर में आता है 8 और 8 का घन करने पर उत्तर में आता है 2। इसी प्रकार से 3 का घन करने पर उत्तर में आता है 7 और 7 का घन करने पर उत्तर में आता है 3। यहाँ पर एक ही संख्या है, आप इसे और संख्याओं के साथ करके जांच भी सकते हैं। जैसे 1 के लिए 11, 21, इन सबका करके देखिए। 2 के लिए 12, 22, 32, 42 करके देखिए। तो चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि यदि मैं इसका घन करूं तो उत्तर की इकाइयों में क्या होगा? इसकी इकाई में है 1, तो उत्तर की इकाई में भी 1 ही होगा। यहां इकाई में है 8, तो उत्तर की इकाई में क्या होना चाहिए? 2। अंत में 9 हो तो 9, अंत में 5 हो तो 5, अंत में 4 हो तो 4 ही, अंत में 7 हो तो 3, अंत में 2 होने पर 8 और अंत में 3 होने पर 7। आशा है अब आपको ये याद रहेगा। तो चलिए आगे चलें। तो अब मुझे देखकर बताइए 29 का घन करने पर इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? हम जानते हैं कि जिसकी इकाई में 9 हो उसका घन करने पर उत्तर में भी क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है? आपने सही पहचाना। और 37 का घन करने पर, 7 का घन करने पर आता है एंड में 3। तो देखिए यहाँ किसके अंत में 3 है? यहाँ। और 46 के लिए अंत में 6 होना चाहिए, तो यहाँ। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और जादू देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3, 4 और 5 का घन। मान लीजिए हम इसे गुना करके प्राप्त नहीं करना चाहते,
तो हमारे पास एक और भी तरीका है। 1 के घन को हम लिख सकते हैं 1। यहाँ हम सभी विषम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। 1 से अगली विषम संख्या कौन सी है? 3। तो 2 के घन के लिए हम उससे अगली 2 विषम संख्याएं लेंगे, यानी कि 3 और 5। अब इन्हें जोड़कर देखिए, हमें मिला 8, जो कि 2 का घन है। अब 3 के घन के लिए हम इससे अगली 3 और संख्याएं लेंगे। 5 से अगली विषम संख्या है 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11। अब इसे जोड़कर देखिए, क्या सचमुच हमें 3 का घन प्राप्त होता है? 11 और 9 हुआ 20, 20 और 7 हुआ 27। ये बिल्कुल सही है, 3 का घन है 27। अब 4 के लिए अगली 4 विषम संख्याएं, यानी कि 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19। तो इसे जोड़ कीजिए, तो क्या सचमुच ये 64 आता है? बिल्कुल। 5 के लिए अगली 5 विषम संख्याएं, यानी कि 21 जमा 23 जमा 25 जमा 27 और जमा 29। आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 125 होगा। इसी प्रकार से आप आगे की संख्याओं के घन भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें एक संख्या का घन पता है, जैसे हमें 10 का घन पता है। 10 का घन करना बिल्कुल आसान है। इसमें 1 शून्य है तो 10 के घन में 3 शून्य होंगे। 10 गुना 10 गुना 10। अब हमें 10 का घन पता है, किंतु हमें 11 का चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो 11 को 11 से 3 बार गुना करके देखना होगा। एक और आसान तरीका भी है। हम क्या कर सकते हैं कि 10 के घन में एक संख्या जोड़ेंगे तो उससे 11 का घन प्राप्त होगा। कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 10 को 11 से ही गुना कीजिए। 10 से अगली संख्या यानी 11 से गुना कीजिए, उसे 3 से भी गुना कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। जो संख्या आएगी उसे यहाँ जोड़ने पर 11 का घन प्राप्त होगा। कैसे? 11 को 10 से गुना किया तो 110 गुना 3 हुआ 330 और 1 और जोड़ने पर 331। यदि इसमें हम 331 जोड़ दें तो हमें 11 का घन प्राप्त होगा, 1331। एक और करके देखते हैं। मान लीजिए हमें 11 से 12 का घन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? 11 गुना 12 गुना 3 और जमा 1। 11 को 3 से गुना किया 33 और 33 को 12 से गुना किया तो हमें मिला 396। अब इसमें 1 जोड़ने पर हमें मिला 397। तो यानी हम 1331 में यदि 397 जोड़ दें तो हमें 12 का घन प्राप्त होगा। 7 और 1 8, 9 और 3 12, 7 1728। देखिए ये सही है कि गलत?